हेलो स्टूडेंट, जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मैथ स्टैंडर्ड 6 और मैथ सब्जेक्ट का टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 HCF एंड LCM। तो शुरुआत में हम समझ लेते हैं HCF क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको फैक्टर क्या होता है वो समझाऊंगी, क्योंकि 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए मैंने बेसिक वीडियो बनाया था, वो भी आप देख सकते हो। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको रिवीजन कराती हूँ। फैक्टर क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको बताती हूँ। द नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड अ गिवन नंबर आर कॉल्ड फैक्टर। मतलब ऐसा नंबर, जो नंबर हमें दिया है वो एग्जैक्टली अगर डिवाइड होता है तो वो उस नंबर का फैक्टर होता है। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो भी नंबर के हम फैक्टर निकालते हैं 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 1 ये जो नंबर है नेचुरल नंबर है। कोई भी नंबर का हम फैक्टर निकालते हैं तो 1 से ही स्टार्ट करना है। और इसके लिए ज़रूरी होते हैं टेबल। अगर आपके टेबल लर्न नहीं है तो आप फैक्टर नहीं निकाल सकते हो, इसलिए टेबल लर्न होना ज़रूरी है। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे 12 नंबर लेती हूँ, 12 को 2 से डिवाइड करती हूँ। 2 के टेबल में 12 आता है, एस आता है, 2 6 12 होता है और यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 0। जहाँ पे रिमाइंडर पूरी तरह से 0 आता है वो उस नंबर का फैक्टर होता है, उसे ही कहते हैं एग्जैक्ट डिवाइड होना। तो 12 ये जो नंबर है उसका फैक्टर है 1 भी है, उसके बाद 2 भी है। जिस जिस टेबल में 12 आता है वो उस नंबर का फैक्टर होगा। तो स्टूडेंट ये पॉइंट आपको क्लियर हो ही गया होगा फैक्टर क्या होता है। अभी है HCF मतलब कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर के बाद आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर भी समझाती हूँ और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फैक्टर निकाल के रखे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिए हैं 42 और 70। तो 42 के फैक्टर निकाले हैं और 70 के भी फैक्टर निकाले हैं। तो 42 ये जो नंबर है ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। अभी बहुत से स्टूडेंट क्या कंफ्यूज होंगे कि 42 ये कैसे क्या 2 के टेबल में आ गए। अगर 2 10 20 होता है, लेकिन टेबल अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो उसमें 42 आता है। तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, उसके बाद 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी 42 आता है, उसके बाद 7 के टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है, 21 के टेबल में आता है और लास्ट में खुद के टेबल में भी आता है, मतलब 42 के टेबल में आता है। तो इसी प्रकार आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी है 70 ये जो नंबर है ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है, 14 के टेबल में भी आता है, 35 के टेबल में भी आता है और लास्ट में खुद के टेबल में भी आता है, मतलब 70 के टेबल में भी आता है। अभी हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर मतलब जो ऐसे टेबल, मतलब जो ऐसे नंबर जो 42 के भी फैक्टर है और 70 का भी फैक्टर है। तो 1 हो गया, कौन ये 1 भी है, उसके बाद 2 भी है, 42 का भी फैक्टर है और 70 का भी फैक्टर है। ऐसे नंबर को निकालना है। तो 2 हो गया, उसके बाद है 7 भी है, उसके बाद है 14 ये भी है, उसके बाद नहीं है। तो हमने द कॉमन फैक्टर ऑफ 42 एंड 70 1 2 7 14 ये हो गए कॉमन फैक्टर। तो आपका जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो गया होगा। कॉमन फैक्टर मीन्स दोनों नंबर, जो नंबर दिए हैं वो सेम होते हैं, मतलब 42 के भी फैक्टर है और 70 का भी फैक्टर है, तो वो सेम नंबर है, वो होते हैं कॉमन फैक्टर। अभी हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो भी हमने कॉमन फैक्टर निकाली है उसमें सबसे बिग नंबर, मतलब बड़ा नंबर। तो यहाँ पे सबसे बिग नंबर क्या है, 14 है, तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो स्टूडेंट इसी प्रकार ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो ही गए होंगे। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर है 23, उसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, उसमें सिर्फ आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं, वो आपको होमवर्क करना है। और लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 24 सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। और इसी प्रकार अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।